नमस्कार, आप सभी को डी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ बैल बुद्धि वर्सेस बालक बुद्धि के नामांकन पे, कथाचरण पे और उनके कार्य संबंधी स्किल सेट्स पे। आप सभी को पता ही होगा कि संसद में जब राहुल गांधी जी ने ज़बरदस्त भाषण दिया, उसमें कितना सही था कितना गलत था मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो उस पर के जवाब में नरेंद्र मोदी साहब ने उनको बालक बुद्धि का नाम दे दिया, जिस पे उन्होंने ये नहीं बोला कि ये राहुल गांधी जी के लिए। तो भाई कांग्रेस कैसे चुप रहती? और कांग्रेस ने पलटवार करते हुए गलती से नरेंद्र मोदी जी का नाम बैल बुद्धि रख दिया। एक चीज बताइए, जो हरित क्रांति थी भारत की, जो और आज भी कितने सारे किसान बैल के सहारे अपनी जीविका जीते हैं, कितना करोड़ों टन अनाज इस देश को बैल के सहारे मिलता है। और कौन कहता है कि बैल को बुद्धि नहीं होती? मुझे याद है वो जमाना भी कांग्रेस का, जब गांव में सड़क नहीं होती थी और बैलगाड़ी से लोग आना और जाना करते थे। जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे बाबूजी मेरे को जब शहर से गांव ले जाया करते थे, तो गांव से बैलगाड़ी आया करती थी, उसमें हम लोग बैठ जाते थे और वो अपने आप घंटी बजते रहता था, वो चले जाती थी। और उसमें ना तो कोई ईंधन डालना होता था ना कुछ करना होता था। तो यदि बालक बुद्धि टीम ने नरेंद्र मोदी जी का नाम बैल बुद्धि रखा है, तो आपको बता दूं कि बैल की तरह ही नरेंद्र मोदी जी पिछले 30 साल से अपने को देश के लिए खपा रहे हैं। ये बात सही है कि बहुत सारे लोग नरेंद्र मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इस देश को जो दे दिया उसको हम लोग नकार भी नहीं सकते। इस देश का सर जो उन्होंने ऊंचा किया विदेश में, उसको कोई नकार नहीं सकता है। क्या आज बालक बुद्धि को, और ये टके की चोट पे बोल रहा हूँ आप लोगों को भाइयों और बहनों, और इसको बस सोचने की ज़रूरत है कि क्या बालक बुद्धि को आज के दिन में, मैं भी वर्ड इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने नरेंद्र मोदी जी को भी बैल ही बुद्धि का नाम से किया है, क्योंकि ये टॉपिक है। कौन इज्जत देगा? पुतिन साहब देंगे? नहीं देंगे। मैक्रो साहब देंगे? नहीं देंगे। पता है क्यों? क्योंकि जो इंसान अपने देश की बुराई दूसरे देश में जाके करता हो, उसको कोई भी राजनेता पसंद नहीं करता। और यूरोपियन देश और ये सब जो CIS कंट्रीज़ के जो देश हैं, वो भले अमीर हो या गरीब हो, उनको अपने देशों से बहुत प्यार है। इसीलिए वहाँ पे चूंकि लोग देश से प्यार करते हैं, तो वो देश के लिए मरते हैं, देश के लिए काम करते हैं, देश की सेवा करते हैं, न कि अपनी सेवा करवाते हैं। ये बात सही है कि गलत है? कि ये बात सही नहीं है कि अभी बालक बुद्धि को देश के प्रति अपने कंट्रीब्यूशन को प्रूफ करना है। बैल बुद्धि ने गुजरात को कहां से कहां पहुंचा दिया, बैल बुद्धि ने देश के एक्सपोर्ट को कहां से कहां पहुंचा दिया,
बैल बुद्धि ने इस वॉर के सिचुएशन में इस देश के बिलियंस ऑफ डॉलर्स को बचा लिया। बैल बुद्धि ने इस देश की करोड़ों जनता को कोविड में बचा लिया। मैं ये कभी कहना नहीं चाहता था, लेकिन सच्चाई यही है। हर एक प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कुछ अच्छे कालखंड होते हैं, कुछ खराब कालखंड होते हैं, लेकिन अभी जो स्थिति और परिस्थिति है उसमें अभी बालक बुद्धि को बहुत कुछ प्रूफ करना बचा है। और जब प्रूफ करने का टाइम था तब उन्होंने अध्यादेश प्रधानमंत्री का फाड़ के प्रधानमंत्री की गरिमा को घटाने का काम किया था। सही है कि नहीं है? लेकिन जिस तरह से आज के दिन में वो मेहनत कर रहे हैं, उसमें कोई दो मत नहीं है कि आगे चलकर वो एक बहुत ही अच्छे नेता बन सकते हैं। आपका क्या विचार है ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।